हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसे कि लास्ट क्लास में हम क्लास 11th के चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में देखा था। और रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर हम रिलेशन को कंप्लीट करके आ चुके और कहाँ पे आ चुके थे, फंक्शन के ऊपर। और फंक्शन की हमने क्या देख ली थी, डेफिनेशन देख ली थी। आज की क्लास में हम फंक्शन एग्जाम्पल करने वाले हैं। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही यदि कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर पहली बार आया है तो इससे पहले की वीडियोस देखते हुए आज की क्लास के अंदर आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से, एक वीक के अंदर 3 दिन हमारी 11th की क्लासेस रहती है और 3 दिन हमारी किसकी क्लास रहती है, 12th की क्लास रहती है। 3 दिन 11th की और 3 दिन किसकी क्लास रहती है, 12th की क्लास रहती है। जिन 3 दिन आपकी क्लास नहीं रहे हो तो आप उसके उन 3 दिनों के अंदर आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं या फिर अपने बचे हुए वर्क को क्या कंप्लीट कर सकते हैं। हम जल्दी ही कोशिश करेंगे कि वीक में आपकी 6 दिन क्लासेस लगवाएं, लेकिन अभी हम लोग 3 दिन कर रहे हैं क्योंकि 3 दिन हमें 11th के साथ साथ 12th भी करवानी रहती है। और उन 3 दिनों में जिस दिन आपकी मैथ्स की क्लास नहीं आती है, उन 3 दिन आपकी फिजिक्स की क्लासेस आती हैं, क्लास 11th की, तो आप फिजिक्स की क्लास भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। कोई अब सामने है ना। ये आपका चैप्टर 2 है, रिलेशन एंड फंक्शन। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट पूरा कंप्लीट किए हैं। सेट के अंदर दिए गई हर एक डेफिनेशन, हर एक रिमार्क, हर एक एग्जांपल, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है। जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि हम रेगुलर कंटिन्यू के साथ आपसे जुड़े हुए हैं। ये 32 नंबर 1 क्लास है हमारी। ऐसा नहीं कि हम एक दो वीडियो आपको फ्री में करवा के आपसे किसी प्रकार का चार्ज लेने वाले हैं। ये 32 नंबर हमारी क्लास है, रेगुलर शाम 5 बजे हमारी क्लास आती है और कंटिन्यू कंसेप्ट के साथ आपको कंप्लीट करवाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में आपको सिलेबस पूरा करवाने के लिए बोल दिया तो सिलेबस पूरा करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको करवाया जा रहा है सिलेबस, है ना। रिलेशन एंड फंक्शन, और इसके अंदर ये फंक्शन की हमारी क्या थी, डेफिनेशन। फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशन होता है ना, स्पेशल टाइप का जो रिलेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। तो पहली बात तो फंक्शन एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, रिलेशन होता है। फिर मैंने कहा था कि फंक्शन में स्पेशल क्या होता है, तो मैंने कहा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव यूनिक इमेज इन द सेट बी। every element of the set A have unique image in the set B, then this type of this relation is said to be function। इसका मतलब ये है, सेट A का प्रत्येक एलिमेंट सेट B के अंदर यूनिक इमेज रखना चाहिए। अगर ऐसा कोई रिलेशन है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। तो इसके अंदर तो वो ये बोलना चाह रहा है कि जो फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर ये उसकी डेफिनेशन थी, ए रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन ए से कहां पे, बी में। कब, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज, हैज वन एंड ओनली वन इमेज बोल दो, चाहे यूनिक इमेज बोल दो, इन द सेट बी। या फिर दूसरे शब्दों में हम बोलें तो जो रिलेशन होता है ना, उसके अंदर दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो। अगर कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो वो फंक्शन नहीं होगा। नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। दो फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। इससे पहले की क्लास देखते हुए आए, आपको गारंटी से ये क्या चैप्टर समझ में आने वाला है। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक बार एग्जांपल 10 है, ये एग्जांपल 10 बाद में करेंगे, एग्जांपल 11 में आते हैं। एक बार एग्जांपल 11, एग्जाम्पल 11 में कहना चाहता है, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस। आपको कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, एक रिलेशन ये रहा, अब बाकी अगले पेज पे है। 3 रिलेशन उसने टोटल दिए हैं, कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं, गिवन बिलो, नीचे कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं। एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग दिस रीजन वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। ये 3 रिलेशन आपको दिए हुए हैं, ये 1 नंबर रिलेशन है। अब बुक वाला पूछना चाहता है क्या ये रिलेशन फंक्शन होगा या फिर फंक्शन। तो पहली बात तो आपको एक बात बड़ी आसानी से 100% समझ में आ जानी चाहिए कि रिलेशन ही फंक्शन होता है। देखो वो खुद बोल रहा है ये रिलेशन फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा, तो हमें बताना है कि ये रिलेशन फंक्शन बनेगा या फिर। रिलेशन की हम फंक्शन की डेफिनेशन से बताएंगे। किससे बताएंगे, फंक्शन की डेफिनेशन से। फंक्शन की डेफिनेशन बोलती है कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो। इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2,
इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 3, इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट भले ही सेम हो जाओ ऑर्डर्ड पेयर का, फर्स्ट एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। क्या इस एग्जांपल के अंदर तीनों ऑर्डर्ड पेयर के अंदर किन्हीं भी दो के अंदर फर्स्ट एलिमेंट सेम है क्या? मैंने कहा फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, मतलब ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, मतलब दिस रिलेशन इज फंक्शन, दिस रिलेशन इज फंक्शन बिकॉज एवरी ऑर्डर्ड पेयर हैव डिस्टिंक्ट फर्स्ट एलिमेंट, प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर के अंदर अलग अलग फर्स्ट एलिमेंट है, इसीलिए ये रिलेशन क्या कहलाएगा, फंक्शन। फंक्शन की दो डेफिनेशन है, या फिर फंक्शन की एक डेफिनेशन को दो तरीके से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पहली डेफिनेशन, ए रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव यूनिक इमेज इन द सेट बी, then this type of relation is said to be function। एक डेफिनेशन। इसी डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से ये बोलते हैं, a relation is said to be function if first element of the relation is to be domain of the set and no two distinct ordered pair have same first element। ऐसे कोई भी दो एलिमेंट नहीं होने चाहिए जिनके फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो। दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे नहीं होने चाहिए जिनके फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम। इसमें कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जिसका फर्स्ट, इसका ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट 4, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। और इस प्रकार से आपको ये फर्स्ट पार्ट क्या आता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसके सेकंड पार्ट पे आओ। अब ये आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, अब बुक वाला पूछना चाहता है क्या ये रिलेशन फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। तो मैंने कहा इस रिलेशन को मैं ध्यान से देखूंगा, ध्यान से देखने के बाद अगर इसमें कोई दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे मिल जाते हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तब तो ये रिलेशन नहीं होगा, अदरवाइज ये क्या होगा। मैंने कहा इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2, इसका फर्स्ट एलिमेंट 3, इसका फर्स्ट एलिमेंट 4, इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम हैं। इसका मतलब ये है कि आप 2 पुट करते हो तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 2, आप फिर से 2 पुट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिल रहा है 4। क्या फंक्शन के अंदर ऐसा पॉसिबल है क्या, आप 2 पुट करो और आपको 2 रिजल्ट मिल जाए? कोई फंक्शन ऐसा बताओ जिसमें आप 2 पुट करो तो एक बार तो आपको रिजल्ट 2 पुट करे 2 मिले, और एक बार आप 2 पुट करो तो आपको रिजल्ट कितना मिले, 4। ऐसा फंक्शन के अंदर पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। इसके पीछे रीजन है, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एलिमेंट क्यों नहीं होना चाहिए, कोई आपसे पूछ ले तो फर्स्ट एलिमेंट इसलिए नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा फंक्शन है ही नहीं जिसमें हम एक वैल्यू पुट करें 2 आंसर आ जाए। हाँ ऐसा जरूर है, मान लो ऐसा हो एक्स स्क्वायर हो, अगर मैं इसके अंदर 2 पुट करूं तो रिजल्ट कितना आएगा 4, और -2 पुट करूं तो रिजल्ट कितना आएगा 4। अगर मैं 2 और -2 पुट कर रहा हूं तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो दो अलग अलग वैल्यू पुट करने पे एक आंसर आ सकता है, सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता है, लेकिन मुझे कोई ऐसा एग्जांपल बताओ जिसमें 2 पुट कर रहे हो तो एक बार तो रिजल्ट 2 आ रहा है और एक बार रिजल्ट 4 आ रहा है। ऐसा पॉसिबल है क्या? पॉसिबल नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। हाँ भले ही सेकंड एलिमेंट सेम हो जाए, देख लो 2 पुट करने पे भी रिजल्ट 4 आ रहा है, -2 पुट करने पे भी रिजल्ट कितना आ रहा है, 4। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन बुक वाले ने दिया है ना, ये हमारा फंक्शन नहीं है, बिकॉज दिस टू ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। इन दोनों के ऑर्डर पेयर में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, सेम है। कहानी समझ में आती है क्या? तो मैंने कहा ये फंक्शन नहीं होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये आपको एक रिलेशन दिया है, बुक वाला पूछना चाहता है कि ये रिलेशन आपका फंक्शन होगा या फिर आपका फंक्शन नहीं होगा। ये आपका होमवर्क है, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं सब इसको नोट करें, ये आपका होमवर्क है। सब घर पे करोगे, वीडियो पूरा होने के बाद समझ में आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में यस बताओगे, समझ में नहीं आता है तो पूछोगे कि सर ये फंक्शन क्यों है और फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है। ये आपका होमवर्क है। इससे पहले 2 एग्जाम्पल मैं बता चुका हूं कि जिनमें रिलेशन फंक्शन बनता है नहीं बनता। पहली बात तो आपको सेट के वीडियोस देखो, जब आपको सेट समझ में आ जाता है तो आपको रिलेशन समझ में आएगा, क्योंकि रिलेशन एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, सेट होता है। फिर जब आपको रिलेशन समझ में आया तो आप फंक्शन पे आओ
क्योंकि फंक्शन एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, रिलेशन होता है, तो एक दूसरे से जुड़ी हुई चैन चल रही है। सेट रिलेशन फंक्शन एक टाइप की चैन है। अगर आप एक भी पार्ट को स्किप करते हैं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तभी मैं बोलता हूँ 11th और 12th में ये 3 चैप्टर ऐसे हैं कि अगर आपके इनके ऊपर बेसिक कमांड बहुत स्ट्रांग है ना, तो फिर आप चीजों को बड़ी आसानी से करेंगे। नहीं तो आपको चीजें रटनी ही पड़ेंगी, ऐसे कोई नहीं समझा सकता आपको। इनमें थोड़ा ज्यादा समय दो, आपको ये चीजें अच्छी लगेंगी, नहीं लगेंगी तो मैथ्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अदरवाइज आपको चीजें रटनी पड़ेंगी तो मैथ्स आपके लिए बोरिंग सब्जेक्ट हो जाएगा। मैथ्स बोरिंग है ही नहीं, बस शर्त यह है कि हम उसको थोड़ा टाइम दें और डेडिकेशन के साथ पढ़ें। निकालनी सबको समझ में आती है। अब चलते हैं, ये आपका होमवर्क है और एग्जाम्पल 11 इस प्रकार से हमारा क्या होता है, कंप्लीट। अब आते हैं एग्जाम्पल 10 की तरफ। एग्जाम्पल 10 ये ऐसे कहना चाहता है कि आपको बुक वाले ने एक रिलेशन दिया है। बुक वाले ने आपको एक क्या दिया है, रिलेशन। मैंने कहा बुक वाले ने अगर मुझे एक रिलेशन दिया है ना, तो बुक वाले को 2 सेट देने पड़ेंगे, क्योंकि रिलेशन के लिए मिनिमम कितने सेट की रिक्वायरमेंट रहती है, 2 सेट की। रिलेशन के लिए कितनी सेट की रिक्वायरमेंट रहती है, 2। बुक वाला कहता है कि एक सेट एन लो, नेचुरल नंबर का सेट। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। मतलब दूसरा कौन सा लें, मतलब दूसरे के बारे में उसने बताया नहीं, तो एक काम करो दूसरा भी कौन सा ले लो, नेचुरल नंबर का सेट ही ले लो। एक भी नेचुरल नंबर का सेट और दूसरा भी। बोलता रिलेशन डिफाइन करो। मैंने कहा कैसे डिफाइन करें, बोल इसके अकॉर्डिंग डिफाइन करो। इसके अकॉर्डिंग, सेट बिल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग। मैंने कहा ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग मैं रिलेशन बना देता हूं। बोले एक्स और वाई जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, एक्स वाई जैसे ऑर्डर्ड पेयर चले जाएंगे, लेकिन एक्स और वाई क्या होंगे, बोले जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी कंडीशन को, वाई इज इक्वल टू कितने को, एक्स को। और एक्स और वाई किस में बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर में बिलोंग करेंगे। नेचुरल नंबर का सेट जानते हो कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। तो क्या एक्स की वैल्यू में 0 रख सकता हूं क्या, बिल्कुल नहीं रख सकता, क्योंकि एक्स और वाई मुझे नेचुरल नंबर में से लेने हैं, और नेचुरल नंबर तो स्टार्ट ही कहां से होता है, 1 से। अगर मैं एक्स की वैल्यू 1 लेता हूं तो मेरी वाई की वैल्यू कितनी आने वाली है, 2। रख के देख लो यहाँ पे, एक एलिमेंट। अगर x की वैल्यू मैं 2 लेता हूं तो मेरे y की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अगर x की वैल्यू मैं 3 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी। अगर x की वैल्यू मैं 4 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 8। अगर x की वैल्यू मैं 5 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10। और इस प्रकार से चलता रहेगा। और ये करली ब्रैकेट करते हैं मेरे पास। तो बोलता है आपने तो रिलेशन बना दिया। मैंने कहा देख लो, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर बुक वाले ने रिलेशन दिया था, ये सेट बिल्डर फॉर्म ही तो है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर बुक वाले ने रिलेशन दिया था, और रोस्टर फॉर्म के अंदर रिलेशन बना दिया मैंने, क्योंकि बुक वाले ने मेरे को नेचुरल नंबर का सेट दे दिया और सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन दे दिया, तो रोस्टर फॉर्म में बदलने में मुझे कितना एक जोर आता, मैंने फट से बना दिया। तो बोलता है बहुत अच्छी बात है। अब एक काम करो, बोला इसका डोमेन बताओ, डोमेन क्या रहेगा। मैंने कहा रिलेशन का डोमेन बताना है। रिलेशन का डोमेन बताना तो मेरे लिए खेल है। बोलता कैसे खेल है, बोला कितनी बार बता चुके। मैंने कहा क्या बता चुके, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो बोलता है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5। मैंने कहा इतने लिख दूं क्या, बोला नहीं 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 नहीं, और भी एलिमेंट आएंगे। तो बोलता और भी लिख दो, ये लो। बोलते ये तो 1 से स्टार्ट होकर चला ही जा रहा है। तो मैंने कहा जो डोमेन बन रहा है वो नेचुरल नंबर का सेट ही बन रहा है। तो जो डोमेन बन रहा है ना मेरा, वो नेचुरल नंबर का सेट बन रहा है। द डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। देख लो आपके सामने, डोमेन जो बन रहा है वो नेचुरल नंबर का सेट ही बन रहा है। बुक वाला पूछना चाहता है कोडोमेन बताओ। मैंने कहा कोडोमेन की डेफिनेशन भी आती है मेरे को, लेकिन मैं पहले रेंज बताऊंगा। कोडोमेन में बता दूंगा, टेंशन मत लो, लेकिन पहले क्या बताऊंगा, रेंज। बोलते पहले रेंज बता दो। मैंने कहा पहले रेंज बता देता हूं। तो रेंज इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर है ना, उनके सेकंड एलिमेंट का सेट। तो बोलते सेकंड एलिमेंट मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड सो ऑन, इस प्रकार से चलता रहेगा। तो बोलते रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं। मैंने कहा नेचुरल नंबर आ रहे हैं। बोलते सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं। मैंने नहीं नहीं नहीं, सारे नहीं आ रहे, इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं। बोले कौन से आ रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर।
तो द रेंज इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। रेंज क्या बनेगी? इवन नेचुरल नंबर का क्या बनने वाली है? सेट बनने वाली है। बोलते हैं आपने डोमेन बता दिया और रेंज बता दी। मैंने कहा कितनी बार बता चुका, इसमें कोई नई बात थोड़ी ना। जब हमने रिलेशन चैप्टर कंप्लीट किया है इससे पहले टॉपिक, तो उसके अंदर कितने ही रिलेशन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म से किसमें बदला था? रोस्टर फॉर्म में बदला था। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में बदला था। डोमेन बताई थी, रेंज बताई थी और क्या बताई थी? कोडोमेन। जो डोमेन होता है ना वो फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट का सेट होता है, और जो रेंज होती है वो ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का क्या होती है? सेट। बोलता कोडोमेन क्या होती है? मैंने कहा कोडोमेन ज्यादा परेशान नहीं करती। जो रिलेशन जिन दो सेट के ऊपर डिफाइन होता है ना, उसमें जो दूसरा वाला सेट होता है, जो दूसरा सेट होता है वही सेट मेरा क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। बोलता है बहुत अच्छी बात। द कोडोमेन इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। द कोडोमेन इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। द कोडोमेन इज ऑल्सो नेचुरल। कहानी सबको समझ आती है क्या? कहानी तो समझ आ गई, लेकिन मेरे को एक कहानी समझ में आई। बोले फंक्शन पढ़ा रहे हो या फिर रिलेशन पढ़ा रहे हो? मैंने कहा फंक्शन पढ़ा रहे हैं। तो बोले रिलेशन का क्वेश्चन क्यों करवाया फिर? मैंने कहा सबर करो। इज दिस रिलेशन ए फंक्शन और नोट? देखो ये आ गया फंक्शन। ने पूछ लिया ना, बोले ये जो आपने रिलेशन बनाया है ना, ये रिलेशन आपका फंक्शन है या फिर नहीं है? देख लो, ये रिलेशन का क्वेश्चन तो है, लेकिन इसके आगे इसने फंक्शन भी पूछ लिया। उसने साफ कहा है कि ये जो आपने रिलेशन बनाया है ये फंक्शन है या फिर नहीं है। मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग 2 मिनट रेस्ट करो ना। अब इधर देखो सामने, आप लोग बता दो, ये जो रिलेशन बनाया है ये फंक्शन होगा नहीं होगा? इस रिलेशन के अंदर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है क्या जिनके फर्स्ट 2 एलिमेंट सेम है? और आगे मान लो आगे आएगा तो 6 और 12 आएगा, 7 और 14 आएगा, 8 और 16 आएगा। ऐसे कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर हैं क्या जिनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है? मैंने कहा मुझे तो कोई नजर नहीं आ रहे फर्स्ट एलिमेंट सेम है। बोला नजर नहीं आ रहे तो सिंपल सी बात है, ये रिलेशन हमारा क्या बनेगा? फंक्शन का। ये रिलेशन हमारा क्या बनेगा? फंक्शन। क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव यूनिक इमेज इन द सेट बी, देन दिस रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट देख लो, सेट 2 के प्रत्येक एलिमेंट नहीं आ रहे हैं। इसमें 1 छूट गया, इसमें 3 छूट गया, इसमें 5 छूट गया, लेकिन पहले एलिमेंट के सारे सेट आ रहे हैं। पहले सेट के सारे एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6। तो सेट ए के सारे एलिमेंट आने चाहिए। अगर सेट ए का एक भी, अगर मान लो ये इसके अंदर नहीं होता ना 1 और 2, मान लो एक बार के लिए नहीं होता 1 और 2, तो फिर ये फंक्शन नहीं होता। क्योंकि सेट हमारा नेचुरल नंबर का है, नेचुरल नंबर में 1 से एलिमेंट आते हैं और ऑर्डर्ड पेयर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं? 2 से। फिर ये फंक्शन नहीं बनता। हाँ, अभी ये फंक्शन है क्योंकि इसके अंदर 1 और 2 भी आ रहे हैं। क्या कहानी? एवरी एलिमेंट ऑफ, इसमें 2 ही बातों पे ध्यान रखना है, एक तो एवरी और एक यूनिक इमेज। सिंपल सी कहानी है। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैव यूनिक इमेज इन द सेट बी, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन। बोलते मेरे को कहानी समझ में नहीं आई, मैंने कहा लास्ट तरीका और समझा देता हूं आपको। लास्ट तरीके से कोशिश कर रहा हूं, एरो डायग्राम से। एरो डायग्राम से आपको 100% कहानी समझ में आ जाएगी। पहली बात तो ये एग्जांपल समझ में आ गया क्या? एग्जांपल सबको समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो। हमने फंक्शन, हमारा चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसके अंदर हम रिलेशन पूरा करके आ चुके हैं। फंक्शन के ऊपर आते हैं। फंक्शन के ऊपर मैंने आपको 2 बातें बताई। एक तो आप इस एवरी को है ना, इस एवरी को बॉक्स में बंद कर लो, और एक 1 एंड ओनली 1 को, चाहे इसको बंद कर लो और चाहे यूनिक को बंद कर लो, दोनों का मतलब एक ही है। डेफिनेशन के अंदर 2 को स्टार बना लो, इन 2 टर्म्स को। आप डेफिनेशन पेपर के अंदर लिख के आते हैं और मान लो आप गलती से एवरी लिखना भूल गए, मान लो, और आप बोलो कि एग्जामिनर ने मेरे नंबर काट लिए, मैं तो डेफिनेशन सही लिख के आया था, तो आपने जो मेन कीवर्ड है ना फंक्शन के अंदर वही छोड़ दिया। फिर आप भले ही कितना सुंदर लिखें, कितना ही अच्छा लिखें, कितना ही बड़ा और कितना ही छोटा लिखें, अगर आपने ये एवरी स्किप कर दिया, मतलब फंक्शन की डेफिनेशन का जो रियल मीनिंग है ना उसको स्किप करके आ गए। समझ पा रहे हो क्या? खाना आपने कितना ही अच्छा बनाया,
कितनी मेहनत करके बनाया, और आप अगर उसमें नमक डालना भूल गए ना तो आपके खाने का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं ज्यादा। आपकी मेहनत का उसका इंपॉर्टेंस एक अलग बात है, लेकिन आपके खाने का टेस्ट का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो अगर आप फंक्शन के अंदर एवरी ये डेफिनेशन के अंदर एवरी ये टर्म भूल जाते हैं ना, तो इसका मतलब आप जो कीवर्ड है ना मैन वही भूल गए। इतनी बात सबको समझ में आती है ना। या फिर ये बात पकड़ लो, टू डिस्टिंक्ट पेयर्स, ऐसे कोई भी डिस्टिंक्ट पेयर नहीं होने चाहिए ऑर्डर्ड पेयर जिनके अंदर फर्स्ट एलिमेंट क्या हो, सेम हो बस। क्या तो इन दो को पकड़ लो या इस लाइन को पकड़ लो। बोलते डेफिनेशन से तो समझ में आ गई, बोलते एक बार लास्ट एरो डायग्राम से और समझा दो। मैंने कहा लास्ट एरो डायग्राम से और समझा देता हूँ, उसके बाद मत बोलना। बोलते ठीक है, एरो डायग्राम से लास्ट समझा दो। मैंने कहा ये लो आपकी लास्ट बन गई। उसके बाद मैंने एग्जांपल 10 करवा दिया पूरा, देख लो। दिस रिलेशन इज फंक्शन, ये रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि एवरी एलिमेंट एवरी नेचुरल नंबर हैज वन एंड ओनली वन इमेज। प्रत्येक नेचुरल नंबर की क्या मिल रही थी, इमेज मिल रही थी। मैंने कहा था ना इमेज किसको कहा जाता है, बी के एलिमेंट को ए के एलिमेंट की इमेज कहा जाता है, ए के एलिमेंट को बी के एलिमेंट की क्या कहा जाता है, प्री इमेज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में 3 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया, ये फंक्शन है। सेकंड पार्ट मैंने करवा दिया, ये फंक्शन नहीं है। थर्ड पार्ट आप खुद से करोगे और कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताओगे। अब लास्ट चीज देख लो, एरो डायग्राम से, और ये मेरी तरफ से फंक्शन को समझाने का लास्ट प्रयास है। मान लो मेरे पास एक सेट ए है, उसमें 5 एलिमेंट है। मान लो मेरे पास एक सेट बी है और उसमें 6 एलिमेंट है। मान लो मैं एक रिलेशन बनाना चाहता हूं। मैंने पहले बताया जब रिलेशन और फंक्शन पढ़ते हैं तो सेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस प्रकार से, सिर्फ रिलेशन और फंक्शन पढ़ते समय। अदरवाइज सेट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है जैसे लिखते हुए आ रहे हैं वैसे। बस सेट रिलेशन और फंक्शन पढ़ते समय सेट को इस प्रकार से बनाते हैं। एक मिनट रुक जाओ। अब आप कभी भूलोगे ही नहीं। इधर देखो सामने, मान लो मैंने एक रिलेशन बनाया ए से बी के ऊपर। ए से बी के ऊपर मैंने एक, उस रिलेशन में वन का जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ना वो ए के साथ बन रहा है, मतलब ऐसे वन का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो इसको इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसे एरो बना रहा हूं, ऐसे। अगर ऑर्डर्ड पेयर वन है, ए है, इसका मतलब ऐसा है। टू अगर ऐसा है तो ऐसा है, इसका मतलब टू और बी। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसे एरो डायग्राम बना रहा हूं। समझ पा रहे हो कहानी, कहानी समझ पा रहे हो। अब देखो इधर, रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर तो जाते हैं, नहीं जाते क्या रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर। बस उन ऑर्डर्ड पेयर को मैं इस प्रकार से बना रहा हूं। अब इधर देखो सामने एक बार,
1 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ, ए के साथ, 2 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ, बी के साथ, 3 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ, सी के साथ, 4 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ, ई के साथ, 5 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ, एफ के साथ। 1 का ऑर्डर्ड पेयर बी के साथ, 2 का ऑर्डर्ड पेयर ए के साथ, 3 का ऑर्डर्ड पेयर डी के साथ, 4 का ऑर्डर्ड पेयर सी के साथ और 4 का ऑर्डर्ड पेयर ई के साथ। 1 का ऑर्डर्ड पेयर ए के साथ, 2 का ऑर्डर्ड पेयर एफ के साथ, 3 का ऑर्डर्ड पेयर बी के साथ, 4 का ऑर्डर्ड पेयर बी के साथ और 5 का ऑर्डर्ड पेयर बी के साथ। इस प्रकार से मैंने 3 रिलेशन बनाए। ए से बी के ऊपर मैंने 3 रिलेशन बनाए। ए से बी के ऊपर मैंने कितने रिलेशन बनाए, 3। जो ऑर्डर्ड पेयर थे उस बार मैंने उसको एरो से बना दिया। अब बुक वाला पूछना चाहता है क्या ये जो आपने फर्स्ट बनाया है, ये जो रिलेशन आपने बनाया है, क्या ये रिलेशन फंक्शन है क्या, क्या ये रिलेशन फंक्शन है क्या। अब फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा तब तो ये फंक्शन होगा, अदरवाइज ये फंक्शन नहीं होगा। मैंने कहा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए। पहली बात तो प्रत्येक एलिमेंट इनसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। 1 जुड़ा हुआ है, 2 जुड़ा हुआ है, 3 जुड़ा हुआ है, 4 जुड़ा हुआ है, 5 जुड़ा हुआ है। इसमें देखो 1 इधर जुड़ा हुआ है, 2 इधर जुड़ा हुआ है, 3 इधर जुड़ा हुआ है, 4 इधर जुड़ा हुआ है, 5 इधर जुड़ा हुआ है क्या कहीं से, तो ये किसी भी हालत में फंक्शन नहीं बन सकता, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए डज नॉट हैज इमेज। सेट ए के इस एलिमेंट की कहीं पे इमेज ही नहीं है, जबकि फंक्शन बनने के लिए इसकी इमेज होनी चाहिए। ये तो फंक्शन किसी भी हालत में नहीं बनेगा। ये चेक करते हैं, फर्स्ट की भी इमेज है, सेकंड की भी इमेज है, थर्ड की भी इमेज है, 4 की भी इमेज है, 5 की भी इमेज है। समझ में आती है। अभी चेक करते हैं क्या ये फंक्शन है क्या। मैंने कहा डेफिनेशन बोलती है एवरी एलिमेंट, तो इनके एवरी एलिमेंट की इमेज तो है। अब चेक करते हैं यूनिक इमेज है क्या। एवरी एलिमेंट की यूनिक इमेज भी होनी चाहिए, सिर्फ एवरी एलिमेंट की इमेज नहीं, यूनिक इमेज। यहां पे 1 डाल रहा हूं तो ए आ रहा है, 2 डाल रहा हूं तो बी डाल रहा है, 3 डाल रहा हूं तो सी, 4 डाल रहा हूं तो ई आ रहा है, 5 डाल रहा हूं तो कितना आ रहा है, एफ आ रहा है। एक भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा है क्या जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहा है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का ई, 5 का एफ। प्रत्येक एलिमेंट अलग अलग के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज भी है और यूनिक इमेज है। अब देखो इसकी डी इधर जुड़ा हुआ नहीं है, तो भले बी सेट का एलिमेंट मत जुड़ो, बी सेट का एलिमेंट अगर नहीं जुड़ता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए सेट के एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए, एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए। अब बात आती है ये फंक्शन है क्या, ये एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए वाली कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक गड़बड़ कर रहा है। 3 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ, बी के साथ। 4 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ, बी के साथ। 5 का ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ, बी के साथ। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर नहीं नहीं रुको सॉरी, एक बार रुको रुको सॉरी। अब चेक करते हैं फंक्शन है क्या। फर्स्ट का ए के साथ, 2 का एफ के साथ, इसमें कोई भी, इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर बन रहे हैं देखो ऐसे, 1 का ए के साथ, 2 का एफ के साथ, 3 का बी के साथ, 4 का बी के साथ और 5 का बी के साथ। तो कोई भी ऑर्डर पेयर ऐसा है कि जिनमें फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। मैंने कहा फर्स्ट एलिमेंट तो सेम नहीं है, तो इसके अंदर एवरी एलिमेंट की इमेज भी है और यूनिक इमेज भी है। फर्स्ट एलिमेंट किसी के अंदर भी सेम है क्या, चाहे सेकंड एलिमेंट सेम हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट एलिमेंट सेम है क्या, मैंने कहा फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, इसका मतलब ये भी मेरा क्या बनेगा, फंक्शन बनेगा। ये भी मेरा फंक्शन, ये फंक्शन नहीं, ये भी मेरा फंक्शन। बोलते एक लास्ट और समझा दो, मैंने कहा एक लास्ट और समझा देते हैं। फिर देखो ए बी 1 2 3, फिर देखना एक काम करता है।
सॉरी। अब चेक करते हैं ये रिलेशन फंक्शन है क्या मेरा। मैंने कहा एवरी एलिमेंट की इमेज आ रही है क्या, मैंने कहा 1 भी कनेक्टेड है, 2 भी कनेक्टेड है, 3 भी कनेक्टेड है, 4 भी कनेक्टेड है, 5 भी कनेक्टेड है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट की इमेज तो है। अब मैं चेक करूंगा क्या यूनिक इमेज है क्या। यूनिक इमेज का मतलब कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर क्या नहीं होने चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ पे 1 का पेयर किसके साथ बन रहा है, 1 का पेयर बन रहा है डी के साथ, 2 का पेयर किसके साथ बन रहा है, एक तो बन रहा है ए के साथ, और 2 का एक पेयर किसके साथ बन रहा है एफ के साथ, 3 का पेयर किसके साथ बन रहा है सी के साथ, 4 का पेयर किसके साथ बन रहा है बी के साथ, 5 का पेयर किसके साथ बन रहा है ई के साथ। बोलते हैं मुझे तो 2 नजर आ गए ऑर्डर्ड पेयर। बोले क्या कमाल हो गया उन ऑर्डर्ड पेयर में। मैंने इन ऑर्डर्ड पेयर में एक दिक्कत हो गई, इनका फर्स्ट एलिमेंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर का, और ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम आता है, मतलब यूनिक इमेज नहीं है। दो डालने पर आपको एक बार तो ए मिल रहा है, दो डालने पर एक बार एफ मिल रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या फंक्शन के अंदर। मैंने कहा ऐसा फंक्शन के अंदर पॉसिबल नहीं होता, लेकिन इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एलिमेंट 2 डज नॉट हैव यूनिक इमेज इन द सेट बी। इस 2 एलिमेंट की जो इमेज है ना वो यूनिक इमेज नहीं है। 2 डालने पर एक उत्तर आता तो यूनिक इमेज होती। अपन बोलते हैं ना कि ये व्यक्ति तो यूनिक है, इसके जैसा कोई नहीं है, तो एक उत्तर डाल, एक वैल्यू डालने पे एक उत्तर आना चाहिए, इसमें एक वैल्यू डालने पे कितने उत्तर आ रहे हैं, 2 उत्तर आ रहे हैं, मतलब ये रिलेशन तो है। रिलेशन में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो मैंने आपको एरो डायग्राम से 4 एरो डायग्राम बना के बताए। फर्स्ट एरो डायग्राम, ये पहली बात तो चारों एरो डायग्राम रिलेशन थे। इस एरो डायग्राम के अंदर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, मतलब ये फंक्शन था। इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए फंक्शन ही था। इसके अंदर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी, मतलब ये फंक्शन था। इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही थी, एवरी एलिमेंट ऑफ द इमेज एलिमेंट ऑफ द सेट है, लेकिन इसके अंदर यूनिक इमेज नहीं आ रही थी। तो यूनिक इमेज नहीं आ रही थी, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं है, रिलेशन तो है। इस प्रकार से हमने फंक्शन की डेफिनेशन देख ली, उसको दोनों प्रकार से देख लिया फंक्शन को, है ना, यूनिक इमेज से भी ऑर्डर्ड पेयर से भी देख लिया। उसके दो एग्जांपल कर लिए, एग्जांपल 10 और एग्जांपल 11। एग्जांपल 11 का थर्ड पार्ट मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, जो आप मुझे खुद से करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे आप, है ना। और मैंने आपको लास्ट में एरो डायग्राम से भी रिलेशन और फंक्शन को पहचानना बता दिया। यहाँ तक सबको समझ में आता है। और इस प्रकार से आज की क्लास हमारी यहाँ पे क्या होती है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, घर पे और ट्राई करें, आप खुद की मर्जी से एलिमेंट लें, खुद की मर्जी से एरो डायग्राम बनाएं, समझ में आ जाता है। बहुत अच्छी बात है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप क्या अच्छे बन जाओगे, सब्जेक्ट के अंदर आपकी कमांड क्या होगी, अच्छी होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ गेम में इनमें क्या सीखने की कोशिश करें। आपको अगर कोई सब्जेक्ट बोरिंग लगता है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें, कुछ समय के बाद आपकी उस पर कमांड बढ़ने लगेगी और आपको वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। दोस्तों के साथ पूछें कि ये फंक्शन क्यों नहीं है, आप अपने ट्यूशन ग्रुप्स में कॉलोनी फ्रेंड से पूछें कि ये फंक्शन है तो क्यों है, पूछें उनसे, आप नॉलेज कंपेयर करें, किसी के ऊपर प्रेशर के लिए नहीं बल्कि अपने एंजॉय के लिए, ताकि अगर नहीं आता है तो उनको बताएं, उनको ऐसे नहीं कि आपको नहीं आता है, ऐसा नहीं, आप उनको बताएं, ठीक है भाई। और इस प्रकार से आज की हमारी ये क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक किसी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कंटेंट लेके आ रहे हैं जो कि यूजफुल कंटेंट है आपके लिए, आपकी कहीं हेल्प मिलेगी और आपकी स्कोरिंग भी क्या होने वाली अच्छी होने लगी है, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। मैक्सिमम बच्चों को हमारी वीडियोस को क्या करें, शेयर करें, और साथ ही क्या करें, लाइक एंड कमेंट करें। आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद, थैंक यू।